ओम शांति। आज 19 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। बाबा कहते हैं, हम विश्व के मालिक ठहरे, हम ही परमात्मा की संतान हैं जो देवता बनने वाले हैं। यह बात अगर हमारी बुद्धि में आ गई तो हम अपनी सारी कलयुगी बातों को, जो हमारे शूद्र संस्कार है, वो सारी हमारी छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं, अगर यह बात हमें समझ में आ गई कि हम परमात्मा की संतान हैं, हमें विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हम ही देवी देवता बनने वाले हैं, यह बात अगर हमें समझ में आ गई, हम निश्चय बुद्धि हो गए, तो सारी पुरानी आदतें हमारी आपे ही छूट जाएंगी। और काफ़ी सारी बातों में हम सब ने अनुभव भी किया है कि बहुत सारे पुराने संस्कार हमारे छूट गए हैं। खाना पीना, रहन सहन, बहुत सारे संस्कार हमारे चेंज हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बाबा कहते, यह बात तुम बच्चे अगर समझ गए कि तुम ही लक्ष्मी नारायण बनोगे, 21 जन्मों का राज्य भाग मिलने वाला है, तो सारे पुराने संस्कार को छोड़ दोगे। कहोगे, हाँ, हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे एक जन्म के लिए। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बाबा यह घड़ी घड़ी हमें याद दिलाते हैं और हम बच्चे भूल जाते हैं। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है, चेकिंग करो। बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो हमें जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो और भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। कोई बड़ी बात नहीं। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म है, कितना सहज है। 84 का चक्र जो बाबा ने हमें समझाया है, और हर एक युग की इतनी आयु है, हम इतने जन्म लेते हैं, कितना सहज है। यह बाबा ने हमें समझा दिया है। इसका कनेक्शन याद से नहीं है, यह पढ़ाई है। बाबा कहते हैं, यह ध्यान रखो कि यह सब जो भी है, यह पढ़ाई की बातें हैं, इसका कनेक्शन याद से नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात, वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो। जो हम लोग हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल लगाते हैं, सुनते हैं, इसीलिए कि अटेंशन, हमारा ध्यान कहाँ है, हमारी बुद्धि कहीं और तो नहीं, किसी और में तो नहीं भटक रही है। यह हमें समय समय पर चेक करना, हमें प्रेजेंट में रहना है। जो काम हम कर रहे हैं, कर्म योग अवस्था में रहते हुए बाबा से कंबाइंड होकर हमें कार्य करना है। तो बाबा की याद ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चलती रहेगी, हम मन मनावम की स्थिति में रहेंगे। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इसको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, मुख्य है। बाबा कहते हैं पवित्र बनने की बात, और पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं वो बिल्कुल इजी है, जो बच्चा भी समझ सकता है, इतना इजी बाबा समझाते हैं। अब
इस पढ़ाई को, और है भी बहुत सहज। माया की युद्ध इस याद से में ही चलती है। माया जो युद्ध करती है वह याद के समय ही आकर करती है, देखती है इसके अंदर क्या कमी है, वही वार करती है, और फिर वैसे ही हमारे संकल्प चलने लगते हैं, हमारी बुद्धि भटकने लगती है जैसे ही हम बाबा की याद में बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करते हो और माया अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं, मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूँ। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहु रूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा या कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। कोई भी अगर बच्चे ऐसे कहते हैं कि बाबा कि मुझ में प्रवेशता है, तो यह हो नहीं सकता। हम आत्माएं हैं और शिव बाबा परमात्मा है, वह किसी और में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ बाबा की सेवा चलती है वहाँ बाबा आकर अपनी शक्ति बच्चों को देते हैं। कहा जाता है सेंटर पर जब मुरली चलती है तो बाबा वहाँ स्वयं आते हैं। और कोई खास सर्विस होती है, जैसे मैंने एक बार शिवानी दीदी का 7-8 साल पहले का वीडियो सुना था जिसमें वो अवेकनिंग वाला प्रोग्राम शुरू ही हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जब मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मैं इसका क्या आंसर दूँ। तो जब वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता था तो बाद में मैं बैठ के खुद ही देखती थी कि इस क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर दिया, और मुझे भी नहीं पता चलता था कि मैंने क्या बोला था। जब मैं वीडियो देखती तो समझ में आता। तो जब ऐसी बाबा की सर्विस होने वाली होती है तो बाबा वहाँ आते हैं, और उस अवेकनिंग प्रोग्राम से कितनी बाबा की सेवा बढ़ी। तो बाबा ऐसे में अपने बच्चों की मदद करने के लिए जरूर आते हैं। ऐसे नहीं कि किसी में भी बाबा प्रवेश कर जाते हैं, नहीं, हर कल्प बाबा यही रथ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगड़ इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है नहीं, उनको यह शरीर है ना। बाबा कहते हैं आत्मा को ही सुख होता है, दुख होता है, उनको यह शरीर है। आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। यही आत्मा पार्ट निभाती है शरीर को धारण करके। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं कि तुम याद करो कि तुम कौन हो, तुम मेरी ही संतान हो। बाबा हमसे बैठकर बात करते हैं, हमें अपनी पहचान याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थे। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गए। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म ना करो, तुम सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है तुम सबको। पावन बनने से
मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे। बाबा कहते हैं तुम अपने तरफ देखो, स्व को देखो, दूसरों के लिए चिंतन मत करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता तो मूंझ पड़ते हैं। कोई भी योग में अगर अनुभव होता है और फिर हम उसे नहीं समझ पाते हैं तो उसमें भी हम बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ क्या हुआ उसमें तुम्हें परेशान होने की दरकार नहीं है। तुम स्वयं को देखो, तुम्हें दूसरों को नहीं देखना है। कहाँ लड़ाई लगी, कहाँ इतनी आत्माएं मरी, क्या हुआ, वो सब तुम्हें नहीं देखना है। और ना ही इसमें भी बहुत मूंझना है कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाबा से भी पूछ रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं हो पाती, हम नहीं समझ पाते। बाबा कहते हैं कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी को मत देखो, खुद को देखो। पहले स्व परिवर्तन करो, स्व की उन्नति करो, फिर दूसरे को देखना। तो बाबा कहते हैं मन मनाभव। बाप कहते हैं मन मनाभव, दे सही दे के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं तो उस समय मुंह इस तरफ और पाँव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान में पहुंचते हैं तो पाँव इस तरफ और मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तो हमारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पतित जा ना सके। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है, बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना, अर्थात जिनमें बाबा प्रवेश करेंगे उन्हीं की भाषा में समझाएंगे ना। और असल भाषा तो हिंदी है। तो बाबा कहते हैं आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहाँ जाती है? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाबा की किसी बच्चे ने प्रश्न किया होगा कि बाबा इतनी आत्माएं मर रही हैं, कहाँ जाती हैं, क्या होता है? किसी के मन में क्वेश्चन होगा, इसलिए बाबा आज जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माएं कहाँ जाती है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा, बस मुझे याद करो। अगर दूसरे के लिए सोचेंगे तो दूसरे की बहुत बातें हम देखने लगेंगे, तो दूसरे के लिए नहीं सोचना है। हाँ, ज्ञान योग में सहयोग जरूर देना है, उसका टेंशन खिंचवाना है, लेकिन चिंतन में नहीं जाना है। किसी का चिंतन सिर्फ अपने बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स का और बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा, अब तुम मुझे याद करो। जिसके लिए बुलाया था उस युक्ति में चलो, तुमने ही मुझे बुलाया था तो अब तुम मुझे याद करो। बाबा कहते हैं
मुझे बुलाए हो तो अब मेरे साथ रहो, मन मनाव की स्थिति में स्थित रहो और मुझे याद करते रहो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन, कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो। हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। यह जरूर दिल में याद रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं, तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? भाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि परमाधार। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम टाइम लगाते हैं समझने में बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं कोई तो 2-3 दिन में ही बहुत अच्छी रीति समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूल बात है बाप को याद करना और पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो जरूर दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। जब अपने स्वरूप की हमें स्मृति आ जाएगी तो बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको यह बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है, देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है। कल फिर नया छोटा बन जाएगा। जब सतयुग होगा तब उसमें बहुत कम आत्माएं आएंगी। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता। यह पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं, यह निश्चय करो। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। यह सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं। बाबा कहते हैं टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को ही याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। भल अपने को भगवान कहे व कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते हैं सिवाय भगवान के। और कोई साधु संत सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो बाबा कहते हैं आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है।
फाउंडेशन लगाने के लिए बुलाया जाता है, तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। बाबा ने नींव डाल दी है, अब उसका उद्घाटन तो होना ही है, स्थापना होना ही है। तो बाबा कहते हैं उसमें किसके उद्घाटन की दरकार नहीं रहती, उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। अभी तो स्थापना का कार्य चल रहा है और बाबा ने नींव डाल दी है। तो बाबा कहते यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा, फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है। आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता विगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग जा नहीं सकते। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, इतना पद भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पौत्रे आदि भी नहीं खाएंगे। बाबा ने अलर्ट कर दिया है, समय बहुत कम है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। ये सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन होती है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में ही हूँ, उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सद्गति करते हैं। यह है नर्क। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसे ही बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोटना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। अभी तुम्हारी भी यह महिमा है, जो बाबा की महिमा है वह हमारी भी महिमा है। हम भी मास्टर ज्ञान सागर हैं, हम भी मास्टर सुख के सागर हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खिवैया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि कुछ बाबा कहते हैं गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्माएं पुकारती है, महिमा भल गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, जो आया सो कह देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं।
तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सद्गति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। जो सबकी सद्गति करते हैं उस भगवान को अब हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते तो कितना तंग करते हैं। वह भी मेजॉरिटी, तुम भी माइनॉरिटी। बाबा कहते हैं वो है मेजॉरिटी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है भक्तों की, और तुम्हारी है माइनॉरिटी, हमारी संख्या कम है। इसलिए हमारी कहते हैं कि यह तो देवी देवताओं को पूजा पाठ या करते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी, तब वो भी, उनके में भी उत्सुकता होगी कि इनका आखिर क्या ज्ञान है जो इतने लोग वहाँ जा रहे हैं। बाबा कहते हैं तब उनकी भी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है। जितना हम यहाँ बाबा को देते जाएंगे उतना हमें वहाँ मिलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भाव। मन और बुद्धि को सारे व्यर्थ से हम मुक्त रखकर ब्राह्मण संस्कार को धारण करने वाले रूलर आत्माएं हैं बाबा के। बाबा कहते हैं विस्तार में कोई भी छोटी सी बात, व्यर्थ वातावरण, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव सबसे पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाते हैं। अगर मन और बुद्धि को आदत पड़ गई कि व्यर्थ वेस्ट थॉट सदा करते रहने की, सोचते रहने की, वातावरण या व्यर्थ दृश्य देखने की, तो फिर वही हमारा संस्कार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, फिर से कलयुगी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं। बार बार हमें युद्ध करना पड़ रहा है, तो यह क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात रूलर, सब पर शासन करने वाला। ब्राह्मण की अवस्था, ब्राह्मण की जगह सबसे ऊंची होती है, तो ब्राह्मण सब पर शासन करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे पर वश नहीं होंगे। वह सब पर हम अपना शासन चलाएंगे, उस संस्कारों के वश नहीं होंगे, बल्कि संस्कारों को कंट्रोल करेंगे। तुम्हें यह नहीं सोचना है, यह नहीं देखना है, यह नहीं करना है। हमारा उन पे शासन चलेगा, ना कि हम मन बुद्धि के वश हो जाएंगे, संस्कारों के वश हो जाएंगे, उनसे मुक्त होंगे पर वश नहीं होंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान वह बच्चे हैं बाबा के जो दृढ़ प्रतिज्ञा करके और उनकी जो भी समस्याएं उनके सामने आती हैं उनसे सहज पार हो जाए, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे कहलाएंगे बाबा के।
आज का व्यक्ति सारे हैं 19 तारीख का। बाबा कहते हैं आप बच्चे जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना आपकी हर कामना सहज पूरी हो जाती जाएगी। जितना हम किसी भी कामना को छोड़ते जाएंगे वह सहज ही पूरी होती जाएगी। फैसिलिटीज़ मांगो नहीं, दाता बनकर दो। फैसिलिटीज़ हम जितने सक्षम है उतना हमें दूसरे को देना है, खुद नहीं मांगना है। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। आज अगर हम उससे स्वयं को महान महसूस करेंगे तो कल फिर हमें लगेगा कि सब हमारी महिमा करें। तो बाबा कहते हैं सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। हमें किसी भी चीज़ की चाहना की इच्छा नहीं रखनी है। हम देने वाले दाता के बच्चे देवताएं हैं। अच्छा, ओम शांति।